नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो कोडिंग डिकोडिंग की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछे गए ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने वहाँ पर गलत किए थे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उनको गलत नहीं करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको यहाँ पर पढ़ा होगा, याद किया होगा और समझा होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1, सभी को पता होगी। बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 2, सी की 3 और डी की क्या होती है 4। तो 4D जिस तरीके से इस समय आप लोग देख रहे हैं ना थिएटर में जाकर 3D 4D, तो उस तरीके से आपको याद रखना है, रिलेट करना है कि 4D होता है। ठीक है, डी इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ई की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5E हो गया। फिक्स 6, तो फिक्स 6 इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। एफ से क्या हो जाएगा 6, एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिक्स से 6 आपको याद रखना है। ठीक है, G7, तो G7 याद रखना है। जैसे G20 की बैठक होती है, G7 की होती है, तो G से आपको याद रखना है 7, तो 7 नंबर पर कौन है आपका G आएगा। इसके बाद देखिएगा H की जो प्लेस वैल्यू है वो है 8। ठीक है, H को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। H अगर हम इसको यहाँ पर ऊपर मिला दें, इसको यहाँ पर नीचे मिला दें, तो देखिएगा ये 8 बन गया, 8 बन गया। ठीक है भैया, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी कि 8 हो जाएगी। आई की जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 9 और जे की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 10, सभी को पता है। के की प्लेस वैल्यू होती है 11 और के को हम कहते हैं केल्विन, और केल्विन से हमें याद रखना है, रिलेट करना है 11 को। ठीक है, केल्विन 11, केल्विन 11 2 से 3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा केल्विन 11। ठीक है, इसके बाद एल की जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 12। ठीक है, 12 हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा एम, एम की जो प्लेस वैल्यू है वो है 13। तो एम देखिएगा कुछ हम इस तरीके से एम बनाते हैं। अगर इसी को हम इस तरीके से बना दें तिरछा करके, तो देखिएगा ये क्या बन गया 3। ठीक है, 3 बन गया। इसके आगे एक और लिख दीजिएगा, तो 13 यहाँ पर प्लेस वैल्यू हो जाएगी किसकी, एम की। क्लियर है, याद हो गया। इस तरीके से आपको याद करना है। एन की जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 14। जब आपको एम की याद हो गई 13, तो इससे आप लोग आगे जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा एम अगर 13 पर है तो एन 14 हो गया। ओ 15 पर हो जाएगा। पी को देखिएगा यहाँ पर 16। पी किस तरीके से बना है, इस तरीके से। ये देखिएगा कुछ अगर हम इसको उल्टा करके इस तरीके से बना दें पी को, तो देखिएगा 16 यहाँ पर बन के आ रहा है। ठीक है भैया, तो पी की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16। क्यू कितने पर आ जाएगा आपका 17 पर। आर आ जाएगा आपका 18 पर, एस 19 पर और टी से हो जाएगा 20, तो टी फॉर 20 यानी कि टी की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20। क्लियर है, याद हो गया। आगे चलिएगा, यू की प्लेस वैल्यू देखिएगा 21 है, वी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 22 है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू यहाँ पर है आपकी 23। देखिएगा डब्ल्यू जो है, फिर से अगर हम डब्ल्यू इस तरीके से बनाते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से बना दें तो देखिएगा 3 बन गया और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, तो 23 हो गया यहाँ पर डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू। एक्स की प्लेस वैल्यू 24, वाई की 25 और जेड की 26। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। बीच बीच में आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे कि फिक्स 6। ठीक है, तो एफ आपको पता है, इसके आगे जाएंगे तो G7 हो जाएगा, इसके पीछे जाएंगे तो E5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगा। के से आप लोग याद रखिएगा, के से क्लेविन। ठीक है, केल्विन, और केल्विन से याद रखिएगा 11। ठीक है, टी फॉर 20 सभी को पता है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, इसके अपोजिट वाले देख लीजिएगा। अपोजिट में हम आपको एक ट्रिक बता दें, जैसे कि हमें डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर पता है, इसकी प्लेस वैल्यू है 4, तो जो अपोजिट इसके नंबर होगा वो होगा कौन सा, डब्ल्यू। डब्ल्यू कैसे होगा, अगर हम 4 में 23 जोड़ दें, 23 जोड़ दें तो इसका टोटल आ जाएगा 27, और 23 की जो प्लेस वैल्यू है हमने आपको बताया था ये है डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जो भी अपोजिट हैं उनकी जो अगर हम प्लेस वैल्यू को जोड़ दें तो उनका योग हमेशा 27 होता है। देखिएगा 8 और 19 को जोड़ दें तो इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी टोटल वो हो जाएगी 27, और एच आता है आपका 8 पर और एस आता है आपका कितने पर, 19 पर। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जैसे कि हमें पता है कि जी की जो प्लेस वैल्यू है वो है 7, तो इसके अपोजिट निकालना है। ठीक है भैया, तो अपोजिट यानी कि
अगर हम साथ में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, तो क्या जोड़ें, 20 जोड़ दें, तो 20 पर कौन आता है, टी फॉर 20, तो जी के अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कि दोनों का जोड़ हमेशा 27 आएगा। जो प्लेस वैल्यू जो है उनका अगर हम सम जोड़ेंगे तो वो 27 आ जाएगा। ठीक है, ये एक याद करने का हमने एक तरीके से ट्रिक आपके लिए बना दी है, जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, जैसे हमें पता है कि एम की जो प्लेस वैल्यू है वो है 13। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसके अपोजिट क्या होगा। तो हमें पता है कि इसमें अगर हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए टोटल। ठीक है, हमें पता है। तो देखिएगा इसमें अगर हम 14 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। तो 14वें नंबर पर कौन आएगा, एन आएगा। तो ये क्या हो गया, एम के अपोजिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि हमें पता है ई की जो प्लेस वैल्यू है वो है 5, तो हम इसमें क्या जोड़ें कि 27 हो जाए। तो हमें इसमें जो है 22 जोड़ना है। तो 22 पर कौन है, वी है भैया। ठीक है, तो ये हमारे अपोजिट हो गया ई के। क्लियर है, तो इस तरीके से याद कर पाएंगे। जैसे मान लीजिएगा कि पीछे से हमें पता है कि एक्स की जो प्लेस वैल्यू है वो है 24, तो 24 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए। तो भैया यहाँ पर 3 जोड़ दीजिएगा। और तीसरे नंबर पर जो है वो है आपका सी, तो एक्स के जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर पाएंगे। ठीक है, ये आपकी पूरी हमने यहाँ पर टेबल बना दी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि कट को कोड में DVU लिखा जाता है तो पुट को कोड में क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कट को यहाँ पर लिख लीजिएगा CUT। ठीक है, इसको लिखा गया है DVU। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा C के बाद क्या आता है, D आता है, यानी कि यहाँ पर +1 किया गया है। इसके बाद देखिएगा U के बाद क्या आता है, V आता है, तो +1 यहाँ पर किया गया है। T के बाद क्या आता है, U आता है, तो +1 यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी कर दीजिएगा PUT में। P के बाद क्या आ जाएगा, Q। U के बाद क्या आता है, V, +1 यहाँ पर भी हो गया, +1 यहाँ पर भी हो गया। और T के बाद क्या आता है, T के बाद क्या आ जाएगा, U, तो यहाँ पर भी +1 हो जाएगा। ठीक है, तो QVU, QVU कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, नॉर्मल था, इसलिए यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू नहीं लिखी है। आराम से इसको हम कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ड्रोना, इसको कोड में लिखा गया है ये, तो यहाँ पर आर्या को क्या लिखा जाएगा। ठीक है भैया, तो देखिएगा DRONA, इसको क्या लिखा गया है, चलिए हम लिख लेते हैं। तो इसको लिखा गया है WIL, फिर लिखा गया है M, फिर लिखा गया है क्या, Z। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा D की जो प्लेस वैल्यू है वो है 4, R की प्लेस वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ये है 18। ठीक है, इसके बाद देखिएगा O की जो प्लेस वैल्यू है वो है 15, N की जो प्लेस वैल्यू है वो है 14 और A की है 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा W की प्लेस वैल्यू क्या है भैया, 23 है। ठीक है, I की प्लेस वैल्यू क्या है भैया, 9 है। L की प्लेस वैल्यू क्या है भैया, 12 है। M की प्लेस वैल्यू क्या है, 13 है। और Z की प्लेस वैल्यू क्या है, 26 है। अब हमने आपको बताया था, देखिएगा 23 और 4 को अगर हम जोड़ दें तो 27 हो जाएगा, यानी कि D के अपोजिट क्या हो जाएगा, W। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, R के अपोजिट क्या है, I होता है। देखिएगा 18 और 9 को जोड़ दें तो 27 हो रहा है, तो ये इसके अपोजिट है। इसी तरीके से O का अपोजिट लिखा गया है, फिर M का, फिर A का। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर ARYA, आर्या का अपोजिट हमें निकालना है, ARYA। ठीक है, तो A का अपोजिट सभी को पता है, Z होता है। R का अपोजिट यहाँ पर देख लीजिएगा, R का अपोजिट दिया गया है I है, तो I लिख दीजिएगा। ठीक है, Y का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y की प्लेस वैल्यू कितनी है भैया, 25 है। तो 25 में हम क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, 2 जोड़ेंगे तो 2 की प्लेस वैल्यू पर क्या आता है, B आता है। फिर से A आ गया, तो A के अपोजिट Z, तो ZIBZ, ZIBZ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से इसको करना है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग यहाँ पर गलत करेंगे इसको। देखिएगा स्लाइड का यहाँ पर कोड दिया गया है ये, तो आपको बताना है पेस्ट का यहाँ पर कोड क्या होगा। तो देखिएगा SLIDES, इसका कोड क्या दिया गया है, TK हो गया, इसके बाद क्या दिया गया है, J हो गया, फिर C, फिर F, फिर R। ठीक है, ये इसका कोड दिया गया है। अब देखिएगा S की जो प्लेस वैल्यू है वो है 19, L की जो प्लेस वैल्यू है वो है 12, I की 9, D की 4, F E की आपकी 5 हो जाएगी, फिर S की 19 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा T की प्लेस वैल्यू 20, K
11 हो जाएगी, केल्विन 11 याद है आपको, जे की 10, ठीक है, सी की 3 हो जाएगी, एफ की 6 हो जाएगी, आर की क्या हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 19 से ये 20 हो रहा है तो +1 हो रहा है, ये 12 से यहाँ पर 11 हो रहा है तो यहाँ पर -1 हुआ है, ये 9 से यहाँ पर 10 हो रहा है तो +1 हुआ है, 4 से 3 हुआ तो -1 हुआ, ई और यहाँ पर एफ, ई 5 पर है, एफ 6 पर है तो +1 हुआ है, 19 यहाँ पर एस है और आर 18 पर है तो -1 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले +1 फिर -1 +1 फिर -1, इस तरीके से ये जो है सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर यही फार्मूला हमें पेस्ट में लगाना है, तो चलिएगा पेस्ट को देख लेते हैं, PASTES, ठीक है। P की जो प्लेस वैल्यू है हमें पता है कितनी है भैया, P की प्लेस वैल्यू बताइएगा। O के बाद क्या आता है, P आता है तो 16, ये 1 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ये T फॉर 20 हो जाएगा, E 5 हो जाएगा, S 19 हो जाएगा। तो सबसे पहले +1 हुआ था तो क्या हो जाएगा 17, ठीक है। इसके बाद -1 तो फिर से यहाँ पर Z आ जाएगा, क्योंकि A के बाद क्या आता है, Z आता है, ठीक है। आगे देखिएगा S 19 पर है तो यहाँ पर फिर से +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। 17 पर क्या आता है भैया बताइएगा, सबसे पहले 17 पर क्या आता है आपका, क्या आता है जल्दी से बताइएगा। 17 पर आ जाएगा आपका Q, ठीक है, क्योंकि P के बाद Q आता है, ठीक है, तो +1 हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से T के बाद यहाँ पर देखिएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि +1 हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो -1 यानी कि 19 पर क्या आएगा भैया, S आ जाएगा, ठीक है। E अब यहाँ पर देखिएगा +1 होगा तो E के बाद क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है, तो F आ गया। S में फिर से यहाँ पर -1 हो गया तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो देखिएगा QZTSFR, QZTSFR आपका ऑप्शन डी में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगा है, +1 -1 का, क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, जरा करिएगा आप लोग। AN इसका कोड दिया गया है, बहुत ही सिंपल है, ZM। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि सर बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर जो कोड दिया गया है AN का, तो A के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, आप ये कहेंगे, और N के अपोजिट हो जाएगा M, ठीक है। उसी तरीके से TO को आप लोग निकाल देंगे, T का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, T की जो प्लेस वैल्यू है वो है 20, O की जो प्लेस वैल्यू है वो है 15, ठीक है। इसका अपोजिट जो हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा आपका 7 पर आता है G, और O का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 12 नंबर पर जो आता है तो वो हो जाएगा आपका L। तो GL आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा भैया GL कहीं पर है, नहीं है। कई बच्चे तो केवल G निकाल कर यहाँ पर ऑप्शन A सही करके चले आएंगे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, चलिए समझिएगा। यहाँ पर लिखा है AN, इसका कोड लिखा है ZM। तो देखिएगा A से अगर हम -1 कर देंगे तो हमारा Z आ जाएगा, ठीक है। A से अगर हम एक माइनस कर देंगे तो Z आ जाएगा। इसी तरीके से N से अगर हम एक माइनस कर देंगे तो हमारा M आ जाएगा। यहाँ पर प्लेस वैल्यू आपको पता है, ये है 1 और ये है आपकी 14, ठीक है, और इसकी प्लेस वैल्यू ये है 26 और ये है आपकी कितनी 13, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पर T और O की प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमें पता है क्या है भैया, इसकी 20 है, इसकी 15 है, -1 करेंगे तो इसकी आ जाएगी S आता है 19 पर, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो -1 ये आ जाएगा N, ठीक है, N आता है 14 नंबर पर। तो SN इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको करना है, जल्दबाजी में आप लोग यहाँ पर गलत कर देंगे। आप लोग देखेंगे कि A का अपोजिट Z दिया है, N का अपोजिट M दिया है, तो T का अपोजिट लिख देंगे, O का अपोजिट लिख देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन के वहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो सर ये तो क्वेश्चन गलत है, गलत दिया था एग्जाम में, लेकिन ये गलत नहीं है, इसको इस तरीके से करना है, क्लियर है। देखने में क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन दिमाग का खेल है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पर होम का कोड दिया गया है SPNF, तो आपसे टेक्स्ट का कोड पूछा गया है, देखिएगा तो कैसे करना है। होम यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे पहले HOME, ठीक है भैया। इसका कोड दिया गया है SPN और F, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा H की प्लेस वैल्यू 8, O की 15, M की आपकी 13 है, E की 5 है, और यहाँ पर देखिएगा S की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 19, P की प्लेस वैल्यू 16, N की 14, और यहाँ पर F की क्या हो जाएगी 6। इसी तरीके से टेक्स्ट में आप लोग निकालिएगा TEXT। यहाँ पर देखिएगा क्या है भैया, T की
20, ई की 5 प्लेस वैल्यू है, एक्स की आपकी है 24 और टी की 20 है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अब क्या हुआ है, एच का अपोजिट लिखा गया है यहाँ पर एस। ठीक है, 8 और 19। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सभी में +1 यहाँ पर हो रहा है, सभी में देखिएगा 5 से 6 हुआ, 13 से 14 हुआ, 15 से 16 हुआ। ठीक है, तो यही आप लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो 20 से जब यहाँ पर पहले में आएंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, अपोजिट है, तो आप लोग टी का अपोजिट लिख देंगे फट से जी। ई के बाद आप लोग एक जोड़ देंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फिर से एक जोड़ देंगे 24 के बाद, इसमें क्या आ जाएगा 25, तो 25 पर क्या आता है आपका वाई आता है। और फिर से टी में आप लोग +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, टी के बाद क्या आ जाएगा यू। अब देखिएगा जी एफ वाई यू कहीं पर है, नहीं है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर क्या करना है, जरा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा कि ये जो है यहाँ पर क्या किया गया है, जो वॉविल है, वॉविल क्या है यहाँ पर देखिएगा, वॉविल कौन होते हैं, स्वर कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ओ है, ठीक है, ये आपका स्वर है। ठीक है भैया, और क्या है, ई भी यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर क्या किया गया है, +1 यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यंजन दिए गए हैं ये यहाँ पर इसकी जो है अपोजिट दिए गए हैं। एम का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर +1 नहीं होगा, ये आपने जो दिमाग लगाया सही लगाया, लेकिन ये एम के अपोजिट भी तो है, ये भी तो दिमाग लगाइएगा। तो देखिएगा एम के अपोजिट यहाँ पर ये व्यंजन है एम, और एच जो है ये भी आपका व्यंजन है। ठीक है भैया, कॉन्सोनेंट है, तो इसका अपोजिट यहाँ पर लिखा गया है। और जो यहाँ पर स्वर हैं यानी कि वॉविल हैं उसमें जो है +1 किया गया है। यही ट्रिक अब आप लोग यहाँ पर अपनाइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, टी जो दिया गया है ये आपका क्या है भैया, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो इसका अपोजिट हम लोग लिखेंगे। तो टी का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया, जी हो जाएगा, सभी को पता है 7 पर होता है। ई जो है ये आपका क्या है भैया, स्वर है यानी कि वॉविल है, तो इसमें हम +1 करेंगे, तो ई के बाद क्या आ जाएगा, +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, एफ आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 पर। ठीक है, एक्स देखिएगा ये आपका व्यंजन है, इसके अपोजिट वाला हमें लिखना है, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, एक्स के अपोजिट क्या होता है, सी होता है, तो सी लिख दीजिएगा। सी कितने पर होता है, 3 पर। और टी फिर से आ गया, तो टी के अपोजिट क्या होता है भैया, फिर से आपका जी होता है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, जी एफ सी जी। जी एफ सी जी ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना है, जो हमने पहले दिमाग लगाया था वो सारे बच्चे लगाएंगे, लेकिन ये जो दिमाग आप लोग लगाएंगे इससे आप लोग जो है सिलेक्शन पाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है लेकिन इसमें भी थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना होगा। RISH, RISH इसको लिखा गया है RISH। अब आप लोग कहेंगे कि सर बहुत सिंपल है, जो यहाँ पर कोड दिया है उसको सेम लिखना है, लेकिन देखिएगा क्या RIGH यहाँ पर ऑप्शन में है, नहीं है, तो भैया कहाँ से हो जाएगा आपका सेम। अब देखिएगा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 18 और आई की होती है 9। ठीक है, इसी तरीके से 9 18 यहाँ पर देखिएगा अपोजिट कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, इसको यहाँ पर कर दिया गया है 8 से चेंज। ठीक है, एच से इसी तरीके से इसको यहाँ पर बदल दिया गया है 8 और 19 को। ठीक है, अब हमें यही फार्मूला यहाँ पर लगाना है, RIGH। आर का अपोजिट क्या होता है यहाँ पर लिख दीजिएगा, और आई का अपोजिट क्या होता है यहाँ लिख दीजिएगा। ये देखिएगा सेम दिया गया है RI, तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई। ठीक है, अब एच का अपोजिट क्या होता है, ये होता है आर पर, इसका अपोजिट हो जाएगा एस। और जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी की जो प्लेस वैल्यू है वो होती है 7, और 7 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, तो टी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखिएगा RIST कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। क्लियर, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।